नीट परीक्षा को लेकर देश भर में हुए जेएनयू के प्रदर्शन ने सत्ता, सरकार और वैचारिक संगठनों तीनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके कुछ ही दिनों बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेनजी और जेन अल्फा के युवाओं से संवाद का ऐलान किया और आज मुंबई में करीब 2000 छात्रों के साथ खुली चर्चा की। और इसमें थैंक यू उत्तर के लिए। पर इसमें आप जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए, अभी सर कई बार ऐसे भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे। हाँ, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो। तो सर नहीं, इसमें वो मैं कह रहा हूँ ना, इसमें मैं कह रहा हूँ हाँ कि जेएनजी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है जी सर। इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेएनजी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। भारत की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा अब जेनजी और युवा मतदाताओं का है। ऐसे में ये संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोहन भागवत ने जेनजी से कहा कि विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब वे एंटी नेशनल नहीं हैं। आंखें बंद करके अगर भरोसा करना हो तो जेनजी पर करूंगा। मौजूदा पीढ़ी से अधिक ईमानदार और संवेदनशील, सेवा और राष्ट्रभक्ति की सच्ची अपील युवाओं को प्रभावित करती है। लोकतंत्र में विरोध और संवाद साथ साथ चलते हैं। जेनजी के शिक्षा से जुड़े सवाल और शिकायतें जायज हैं। आज की पीढ़ी सवाल पूछती है, सिर्फ मानती नहीं, जवाब भी चाहती है। अगर जेनजी नाराज हैं तो उसकी वजह समझनी चाहिए। हाल के छात्र आंदोलन ने यह संकेत दिया कि युवा वर्ग का बड़ा हिस्सा वैचारिक मुद्दों से ज्यादा नौकरी और भविष्य की सुरक्षा पर वोट करना चाहता है, जिस पर मोहन भागवत ने भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन भी संवाद का एक माध्यम है। जेनजी के सवाल और शिकायतें जायज हैं। शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है। शिक्षा को व्यवसाय नहीं बल्कि सामाजिक आवश्यकता माना जाना चाहिए। स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं और शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। शिक्षा सुधार में सरकार के साथ समाज की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक आरएसएस को जेनजी की याद क्यों आई? क्या ये सिर्फ संवाद है या फिर इसके पीछे राजनीतिक और वैचारिक तैयारी भी छिपी है? असल में नीट विवाद ने पहली बार ये दिखाया कि जेनजी की राजनीति पारंपरिक मुद्दों से अलग है। ये पीढ़ी रोजगार, परीक्षा में पारदर्शिता, अवसरों की समानता और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर सड़क पर उतरने से नहीं हिचकती। पहले भी कहा था कि आज जो हम हमारी युवा को देखते हैं, हम भूल जाते हैं कि यार ये सिर्फ हमारी युवा नहीं है, ये एक्चुअली हमारा फ्यूचर है। क्योंकि आज जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी आपकी सोच है, जो भी ऑपोजिशन है, जो भी न्यूज चैनल है, सब चले जाएंगे भाई, बट हमारी युवा रहेगी। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि वी हियर देम। I support Modi ji with what he's doing right now and how he's correcting the wrong system with all of whatever the protests has been happening and the wrongdoings happened to the students. And the Honorable Prime Minister is doing what's right for the students and the citizens of this nation. Great that he's trying to interact with students in a way that connect with them more and that has given more perspective to his speeches to the students these days. Prime Minister, I feel like ever since he has become the Prime Minister, he has done a lot for our country, right? Especially regarding the youth, because India is known to have one of the largest youth populations, and he has made like the best use of it and tried to motivate us to do better so that our country can really develop and stand somewhere in this world. आरएसएस और बीजेपी भले ही अलग संगठन हों, लेकिन दोनों के बीच वैचारिक और संगठनात्मक संबंध लंबे समय से स्थापित हैं। ऐसे में संघ का युवा संपर्क अभियान भाजपा के लिए भी राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष इसे युवा नाराजगी को शांत करने की एक कोशिश बता रहा है, जबकि संघ का कहना है कि उसका उद्देश्य नई पीढ़ी की सोच को समझना और उनके साथ संवाद बढ़ाना है।